हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक सर्व और नाम। सर्व से तात्पर्य होता है सबका और नाम का तात्पर्य है नाम, यानी सबका नाम। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, भाव, दशा, प्राणी को नाम से ही संबोधित करते हैं, किंतु यदि वाक्य में बार बार नाम की आवृत्ति हो तो वो भाषा के सौंदर्य और सुगमता को नष्ट कर देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और यही शब्द क्या कहलाते हैं, यही शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे कि इस उदाहरण को देखिए आप। लोमड़ी ने अंगूर की बेल देखी, लोमड़ी अंगूर देख ललचाई, लोमड़ी ने छलांग लगाई और लोमड़ी ये कहते हुए चली गई कि अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी शब्द का बार बार प्रयोग यहाँ वाक्य की सुंदरता को नष्ट कर रहा है। वहीं दूसरे उदाहरण में जहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है लोमड़ी के स्थान पर, वहाँ पे ये वाक्य रोचक बन पड़ा है। सर्वनाम पर प्रभाव। सर्वनाम पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में क्रिया शब्दों से ही वाक्य में आए सर्वनाम शब्द का लिंग पहचाना जाता है। जैसे कि देखिए, पुल्लिंग में भी वह, स्त्रीलिंग में भी वह मेरा घर है, वह मेरी बहन है, वह मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रही हूँ। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई भेद नहीं है, सर्वनाम दोनों में एक रूप से आ सकते हैं। किंतु वचन बदलने से सर्वनाम शब्द के रूप में बदलाव आ जाता है। लिंग बदलने से सर्वनाम शब्द का रूप नहीं बदलता, किंतु वचन बदलने से सर्वनाम शब्द का रूप बदल जाता है। जैसे वह खेलता है, वे खेलते हैं, मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं और हम, वह और वे सर्वनाम वचन के अनुसार सर्वनामों में परिवर्तन आ गया। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6वां निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता के आधार पर निर्भर करता है। बोलने वाला कभी अपने लिए, कभी सुनने वाले के लिए, तो कभी किसी अन्य के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, हम सब एक हैं इत्यादि। उसी प्रकार जब वक्ता सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाता है तो उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे अमित, अब तुम घर जाओ, तुम सब भी अब घर जाओ। तो यहाँ तुम शब्द क्या है, सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य के लिए प्रयोग में लाता है उसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अभी अभी आया है, उन्हें खेलने दो, तो वह और उन्हें क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरी पतंग है, यह तुम्हारी मटकी है इत्यादि। इसके बाद आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई, कुछ, ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इन सर्वनाम शब्दों से किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो रही है किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई और कुछ। इसके बाद है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तो कौन, क्या, कैसे, कहाँ, वहाँ कौन खड़ा है, तो ये सब क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हुए जो सर्वनाम आते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, जैसा कर्म वैसा फल, जो कर्म करेगा फल उसको उसी को मिलेगा, जैसा कर्म वैसा फल, तो जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। इन सार्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध पता चल रहा है, इसलिए इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग में लिया जाता है उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपना, अपनी, अपने, स्वयं,
हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो अपना शब्द क्या है यहाँ पे? निजवाचक सर्वनाम है। हम पुरुषवाचक सर्वनाम है और अपना निजवाचक सर्वनाम है। कभी कभी आप शब्द स्वयं के लिए प्रयोग में किया जाता है तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपने आप खाना बना लूँगी या मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। तो यहाँ पे अपना और अपनी ये किस चीज़ को परिलक्षित कर रहे हैं? ये अपने आप को, स्वयं को परिलक्षित करते हुए आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये निजवाचक सर्वनाम है। आप पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है, लेकिन जब वो दूसरों के लिए होता है तब आप, किंतु यहाँ पे आप शब्द क्या है? स्वयं के लिए आता है तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये आपके सर्वनाम है।